यस, वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। बलूचिस्तान के इंसर्जेंसी, काफ़ी रिसेंट अटैक्स देखे गए हैं पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, और इसमें क्या फ्यूचर है बलूचिस्तान का, क्या कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी, बांग्लादेश ने एक वॉर की विद द इनडायरेक्ट सपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस मिली थी। क्या बलूचिस्तान के साथ भी ऐसा हो सकता है? इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? और अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट और जितनी रिसेंट किलिंग्स और जो एट्रोसिटीज़ बलूच पीपल के अगेंस्ट चल रही है, तो इसका क्या फ्यूचर है, क्या रीज़न है, क्या बलूचिस्तान की हिस्ट्री रही, इसको हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहले हम लोग बलूचिस्तान का मैप देखते हैं। देखें ये जो रीजन है बलूचिस्तान वाला, इसकी बॉर्डर करता है बेसिकली अफगानिस्तान से इधर नदर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में ईरान से बॉर्डर करता है। इधर पाकिस्तान का जो सिंध रीजन है, इससे ये बॉर्डर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि पाकिस्तान का एक तरीके से 44% जो एरिया है वो बलूचिस्तान का है, और फिर भी इस रीजन में एक तरीके से पॉवर्टी बहुत डोमिनेंट है। एक तरीके से मेजॉरिटी फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज पॉवर्टी रिडन। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, जिसके रीजन से रिसेंट प्रोटेस्ट देखी गई है। तो इसकी बॉर्डर एक तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो इधर अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, और पाकिस्तान का कौन सा रीजन इसे सेपरेट करता है? जो पंजाब का सिंध रीजन है से, और इधर पंजाब रीजन है, ये सब इससे एक्चुअली बॉर्डर करते हैं। अब देखें यहाँ पर चाइना भी अपने यहाँ पर एक ग्वाडर पोर्ट पे चला रहा है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और बेसिकली सी पैक का जो एंड पॉइंट है पाकिस्तान की साइड में, वो बलूचिस्तान के उस पर कोस्ट पे ही है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इश्यूज हो जाता है कि कई बार ऐसी बॉम्बिंग सी पैक के आसपास भी देखी गई, और कई चाइनीज़ जो नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो यहाँ पर सी पैक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनकी भी काफ़ी किलिंग हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू निकल के आता है। तो बलूचिस्तान की जो बॉर्डर है वो बेसिकली पाकिस्तान के पंजाब रीजन, सिंध रीजन, और इधर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करो तो अफगानिस्तान और ईरान से ये लगती है। लेट्स मूव अहेड। इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। देखें पाकिस्तान की जोग्राफिकल जो टेरिटरी है उसका 44% बेसिकली कौन ऑन करता है? बलूचिस्तान ऑन करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पॉपुलेशन का फ्रैक्शन है, 44% टेरिटरी होने पर भी इसकी पॉपुलेशन 5% है पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन की। इसमें डोमिनेंट कौन सा ग्रुप है? बलूच पीपल ही इसमें डोमिनेंट है। और जो बेसिकली एथनिक ग्रुप कौन सा है बलूच पीपल का? ये सुन्नी मुस्लिम है। एक्चुअली मुस्लिम्स में भी कई डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते हैं। सुन्नी होते हैं, शियाइट्स होते हैं, और चिश्ती होते हैं, अलग अलग अहमदिया मुस्लिम्स होते हैं। तो इनका बेसिकली सुन्नी कल्ट है जो यहाँ पर रिजाइड करता है। देखें ये बेसिकली बलूचिस्तान का, यहाँ हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी है। 44% एरिया जो बलूचिस्तान का ये यहाँ पे कवर होता है। लेट्स मूव अहेड। अब इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। देखें जब पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, तो बलूचिस्तान बेसिकली 4 रीजन से, मेन 4 प्रिंसली स्टेट से उनसे बलूचिस्तान फॉर्म हो रहा था। उनके नाम क्या क्या थे? खरान, मकरान, लासबेला एंड कलात। देखें ये जो चारों रीजन है ये बलूचिस्तान फॉर्म कर रहे थे 1947 की एक तरीके से डिस्कशन है। खरान, मकरान, लासबेला एंड कलात रीजन। बल्कि और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कलात जो रीजन है उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी। अदर्स ये जो तीनों थे, खरान, मकरान, लासबेला, इन तीनों ने बेसिकली पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कलात ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन जो जिन्ना थे पाकिस्तान के, जो ओरिजिनल फाउंडर थे पाकिस्तान के, उन्होंने इस तरीके से कलात की जो सॉवरेनिटी को इनिशियली तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट 1948 में फोर्स एनेक्सेशन हुआ। यहीं से जो बलूच की हिस्ट्री है वो एक्चुअल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। जो फोर्स एनेक्सेशन हुआ बलूचिस्तान का, एक तरीके से जो कलात रीजन है, जो ओरिजिनल बलूचिस्तान था 1948 में विद द ऑर्डर ऑफ जिन्ना, तो उसके बाद से यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखें रेजिस्टेंस टू पाकिस्तानी रूल इंटेंसिफाइड ओवर द ईयर्स। जैसे 1948 के बाद से रिपीटेड प्रोटेस्ट देखी गई है। 1948 के बाद में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो गई हैं। देखिए फर्स्ट मेजर रेबेलियन का ब्रोक आउट हुआ था 1954 में। उसके बाद में पाकिस्तान ने एक 1 यूनिट पॉलिसी चलाई थी। उस पॉलिसी में क्लियरली स्टेट कर दिया था कि भाई हम लोग जो है बलूचिस्तान को सेपरेट नहीं देखते हैं, और बलूचिस्तान को उन्होंने क्या कर दिया था, वेस्ट पाकिस्तान में ही मर्ज कर लिया था 1955 में। इससे बलूचिस्तान के लोगों का सेंटिमेंट्स और ज़्यादा एक तरीके से हर्ट हुआ, और उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है और ज़्यादा इंटेंस हो गया। तो बेसिकली इंडिया के पार्टीशन के साथ में ही जो 4 रीजन थे उसमें कलात ने सॉवरेनिटी डिक्लेयर करी थी, लेकिन उस सॉवरेनिटी को एनेक्स कर दिया गया। किसने एनेक्स किया था? जिन्ना ने। तो यहीं से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ, और देन 1 यूनिट जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की, द होल पाकिस्तान इज़ वन, उसको इस वेस्ट पाकिस्तान में मर्ज कर देने से यहाँ रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया। देखें फिर 1951 में इसका क्या हुआ, जो यहाँ के नवाब थे कलात के, जो खान थे,
उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, बट उनको एक तरीके से इम्प्रिजन कर दिया गया और बेसिकली अल्टीमेटली उनकी किलिंग कर ही दी गई किसी न किसी कॉन्स्पिरेंसी से। तो यहाँ पर रेबिलियन और ज़्यादा तेज़ हो गया और थर्ड रेबिलियन दैट वाज स्टार्टेड इन 1963। यहाँ पर देखें लोगों का डिसेंट तो हमेशा बढ़ ही रहा था। पाकिस्तान इन पर यहाँ पर फोर्स्ड एट्रोसिटीज़ करता है, सिविलियन किलिंग्स के भी बहुत ज़्यादा एलिगेशन यहाँ पे लगाए जाते हैं पाकिस्तान पे। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बात निकल के आती है कि जो रेबिलियन है टाइम टू टाइम रेबिलियन और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, बट फिर भी वहाँ के जो लोग हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो फिर भी इन एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और थर्ड रेबिलियन देखें हम अगर बात करें तो 1963 का है। इधर 1963 फिर से एक तरीके से जो पाकिस्तानी ट्रूप्स को यहाँ पर वापस बुलाने के बाद पाकिस्तानी ट्रूप्स को एक तरीके से ये एग्रीमेंट था कि भाई यहाँ से जितनी भी पाकिस्तानी ट्रूप्स जो बलूचिस्तान में डिप्लॉय है उनको वापस कॉल कर लिया गया जाए, लेकिन और बलूचिस्तान को एज ए प्रोविंस डिक्लेयर किया जाए। ये 1963 की डिमांड थी और अल्टीमेटली सेटिस्फाई कब हुई? 1970 में। इतना लॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद में ये डिमांड सेटिस्फाई हुई। बट और जब 1971 में देखें इंडिया के सपोर्ट से जो बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ 1971 में, उसके बाद यहाँ पर इंडिपेंडेंस की जो एक तरीके से वॉइस है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई और लोगों ने इसको एक तरीके से और ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दिया गया। देखें 1973 में जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई वो एक तरीके से 4 साल की लंबी इंसर्जेंसी थी। बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर जो लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पर क्लियर डिमांड पुट कर दी थी कि हमें भी जस्ट वांट सेपरेट बलूचिस्तान आउट ऑफ पाकिस्तान। जो फोर्स एनेक्सेशन था उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और एक तरीके से ये जो इंसर्जेंट्स हैं ये रिपीटेड यहाँ पर एट्रोसिटीज़ तो हम लोग उसको नहीं कह सकते, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके अगेंस्ट रिपीटेड रेजिस्टेंस का काम करते ही करते हैं। देखें ये जो फिफ्थ वेव जो अभी तक एक तरीके से चल रही है ये मिड 2000 में है और आज भी जो यहाँ पर मिलिट्री की जो फोर्स्ड एट्रोसिटी सिटीजन पे होती है, एक तरीके से मास किलिंग्स होती है, एक तरीके से किडनैपिंग हो जाती है, किसी पर्सन को एक तरीके से वहाँ से क्या कर लिया जाता है, अबडक्ट कर लिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एमनेस्टी इंटरनेशनल देखें ये एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है जो जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेज हैं उनको रिपोर्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसने ये रिपोर्ट करा है कि 2011 तक 10,000 से ज़्यादा जो बलूच पीपल हैं वो यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि इस तरीके से इतने जो बलूच नेशनल्स हैं, बलूच सिटीजन्स हैं स्पेसिफिकली जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि वो जो डिमांड पुट कर रहे हैं उसको सुना ना जाए और उनको एक तरीके से क्या कर लिया जाए, डिसअपेयर कर दिया जाए। तो यहाँ से एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी ये कहती है कि भी सिंस 2011 10,000 लोग यहाँ से फोर्स अबडक्शन कर लिया गया है, किडनैपिंग हुई है। अब और दूसरी बड़ी बात, जितनी भी जैसे बलूच के लीडर्स हैं उनको मेन स्ट्रीम इतनी हार्ड प्रिजन्स में रखा जाता है और उनको पब्लिक अपीयरेंस उनकी बिल्कुल नलीफाई कर दी जाती है इनको जेल्स वगैरह में रख के। तो एक तरीके से रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस को बातचीत से सॉल्व किया जा सकता है, कोई मिडवे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है और इंटेंस हो जाता है। देखें बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है, लिबरेशन आर्मी का बेसिकली फॉर्मेशन हुआ था 2011 से। इंस्पिरेशन क्या है इनका, बेसिकली दे जस्ट वांट सेपरेट बलूचिस्तान आउट ऑफ पाकिस्तान, यही कहना चाह रहे हैं। और ये यहाँ की एक ये जो अभी पाकिस्तान में मास स्केल पे जो किलिंग्स हो रही है, जो चाइनीज सीपैक में जो चाइनीज़ पर्सनस हैं उन नेशनल्स पे भी अटैक किए गए। तो ये जो मजीद ब्रिगेड है ये बेसिकली क्या है, सुसाइड बम्पिंग का काम करती है। सुसाइड बम्पिंग मतलब इट्स बेसिकली किलिंग ऑफ हिमसेल्फ ऑफ और हर सेल्फ स्पेसिफिकली टू टारगेट एनी अदर काइंड ऑफ ग्रुप। किसी और ग्रुप को टारगेट करने के लिए खुद को एक तरीके से मुजाहिद बन जाना या शहीद हो जाना। मुजाहिद वर्ड का बेसिक मीनिंग ही यही है कि वो खुद शहीद हो रहा है और उसके बेसिस पे उसका जो टारगेट है वहाँ पर किलिंग हो रही है। देखें इनका भी यही कंटेक्स्ट है जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि भाई क्यों ये कर रहे हैं। जो हमने हिस्ट्री डिस्कस की है वो भी वही यहाँ पर रिटर्न है। तो बीएलए का जो फॉर्मेशन हुआ 2011 में, अभी मार्च अप्रैल के आसपास भी एक पाकिस्तान की जो ट्रेन थी उसमें कई सारे पाकिस्तान के जो मिलिट्री पर्सन हैं उनको भी एक तरीके से किडनैप कर लिया गया था बीएलए की साइड से। और ये देखें इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन क्या है, ये माउंटेन रीजन है। यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था, देखें बलूचिस्तान, यहाँ पर बलूचिस्तान का जो रीजन है काफ़ी उसमें हिली रीजन है। हिली रीजन में इनकी ये स्पेसिफिकेशन है, दे आर एक्चुअली एक्सपर्ट इन द गुरिल्ला वार। गुरिल्ला लाइक ये जो हिल टॉप्स होती हैं उन पर क्या कर लेते हैं, पोजीशन ले लेते हैं। और जैसे प्लेन एरियाज़ हैं उनमें अगर कोई पाकिस्तानी नेशनल्स हैं या फिर पाकिस्तान आर्मी है, अदर पर्सन यहाँ से अगर मूव कर रहे हैं तो ईजिली इसको क्या कर सकते हैं, ये टारगेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि
इनको उस डोमेन का, उनको इस टेरेन का कंप्लीट नॉलेज है। बट जो पाकिस्तान आर्मी है या फिर एक तरीके से जो अदर आर्मी की यूनिट्स जो यहाँ पर एस्टेब्लिश होने की ट्राई करी, उस टेरेन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका इनको एक क्लियर एडवांटेज मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो BLA का फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया। तो मुजीद ब्रिगेड इसकी बेसिकली सुसाइड बॉम्बिंग वाली ब्रिगेड। इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया व्हाट एग्जैक्टली इंडिया स्टेट्स इन दिस रिगार्ड और बलूचिस्तान में इश्यू में। देखिए इंडिया ने क्लियर, इंडिया की अप्रोच बड़ी कॉशियस अप्रोच है। बलूचिस्तान में इंडिया कहता है कि भाई हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द बलूचिस्तान। बट पॉइंट ये है कि अगर बलूच जो है यहाँ पर सिविलियंस की किलिंग करता है, तो इसमें इंडिया डेफिनेट, एक तरीके से ये पॉइंट है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है 2016 में, उन्होंने भी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का क्लियर एलिगेशन बलूचिस्तान पे, बलूचिस्तान में हो रहे लोगों पे, और कौन कर रहा है, वो जो पाकिस्तानी आर्मी है उनके इन्वॉल्वमेंट पे एक तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है। इंडिया ऐसा कहता है कि भाई बलूचिस्तान में अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो यहाँ पर जो जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी और इस कंट्री में प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा आ सकती है। इंडिया यहाँ पर कंसिस्टेंट इश्यूज़ रेज करता है किसके, माइनॉरिटी इश्यूज़ के, और ये कहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक और सेक्युलर वैल्यूज़ मेंटेन की जानी चाहिए पाकिस्तान के रीजन से। तो इंडिया की जो अप्रोच है दैट इज़ बेसिकली ये बैलेंस्ड काइंड ऑफ अप्रोच। इंडिया ये चाहता है कि भाई अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी रहे। देखें बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन हुआ था पाकिस्तान से, एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ बांग्लादेश का एज ए नेशन फॉर्म हुआ इंडिया में, उस केस में भी इंडिया का एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी था। तो इंडिया ये चाहता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की फोर्स्ड एट्रोसिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ के नेशनल्स इफ़ दे आर नॉट हैप्पी विद द पाकिस्तान, आइदर तो उनकी डिमांड फुलफिल करनी चाहिए, और जो एट्रोसिटीज़ है वो इमीडिएट बेसिस पे पोज होनी चाहिए, और इफ़ नॉट, इफ़ दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग द रेजिस्टेंस, तो इस तरीके से उस रेजिस्टेंस को वो फोर्स्ड तरीके से उसको सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर उनसे एक तरीके से टॉक के वे में ऑन टेबल डिस्कशन करना चाहते हैं। तो आई थिंक इंडिया का जो स्टैंड है वो बड़ा ही न्यूट्रल स्टैंड है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इनडायरेक्ट वे में जो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, जो बलूच नेशनल्स जो अपनी डिमांड्स, वहाँ पर अगर माइनॉरिटीज़ रह रही है तो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का कंट्रीज़ का एक तरीके से इनडायरेक्ट सपोर्ट रहना भी चाहिए। जैसे मान ले बांग्लादेश में किसी अगर हिंदू की किलिंग हुई है तो इंडिया उस पर अपना क्लियर स्टैंड लेगा ही लेगा, बिकॉज इंडिया में जो ग्रुप, एथनिक ग्रुप रहता है और इंटरनेशनली उसकी कहीं की किलिंग होती है, तो उसको क्या करना चाहिए, किसी भी कंट्री को एज ए मॉरल वैल्यूज़ के ग्राउंड पे इंडिया को या फिर किसी भी कंट्री को उसमें स्टैंड लेना ही चाहिए। या फिर देखें ये सेम एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँ तो ज्यूज़ अगर वर्ल्ड में कहीं पर उन पर एट्रोसिटीज़ होती है तो इजराइल इस पर क्लियर स्टैंड लेता है। तो इंडिया की डिमांड यही है कि जो बलूचिस्तान है यहाँ पर सिटीजन्स की जो लिव्स हैं उनको मैटर करती है, सेक्युलर राइट्स मैटर करते हैं, और यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, एक नेम वेल नोन पर्सनालिटी है करीमा बलोच, आपने भी सुना होगा, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करती है। कई जो इनके लीडर्स हैं उनकी भी किलिंग में पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। तो ये अपने आप में ठीक भी नहीं है, और जो चाइना का CPEC में इन्वॉल्वमेंट है वो सिक्योरिटी को डायरेक्ट चैलेंज करता है। इंडिया का ये भी स्टैंड है। CPEC क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मीन्स पाकिस्तान चाइना के जिनजियांग रीजन से चाइना पाकिस्तान का जो ग्वाडर पोर्ट है वहाँ तक एक तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर्म किया जा रहा है। और बेसिकली ये पार्ट किसका है, बलूचिस्तान। यहाँ एंड कहाँ पे होता है, देखें अभी हमने मैप में देखा भी था, यहाँ पर जो ग्वाडर पोर्ट है वहाँ पर ये क्या होता है, एंड होता है। इसी ग्वाडर पोर्ट पे CPEC का एक तरीके से फाइनल या टर्मिनल है। तो इंडिया भी ऐसा कहता है कि भाई CPEC जो है साउथ एशिया की कंप्लीट क्या है, पीस इस रीजन में उसको डायरेक्ट थ्रेट प्रोवाइड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है इस केस में तो हो सकता है देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू नेशन। पहले भी देखे गए हैं, देखिए बांग्लादेश का भी फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक हिस्ट्री रही है रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस के साथ ही अगर किसी रीजन में कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस रहता है तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि फिर वो नेशन का फॉर्मेशन हो। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो, और डू सब्सक्राइब माय चैनल भारत सिविल अफेयर्स। आगे ही हम लोग ऐसे इश्यूज़ के बारे में डिटेल डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।